नमस्कार दोस्तों, मैं आद्य स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने परिवार एग्जाम विषय में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित के पहले अध्याय की। हमारा अध्याय है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ये तो हम सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हम आज देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक है, परंतु Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता। तो हम इसी के साथ आज कक्षा 8 के गणित के पहले अध्याय से कुछ प्रश्न लेके आए हैं। हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा कि साथ में आपने पिछली साल पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याओं के को सरल करना, तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सरल करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हरों को धनात्मक बनाएंगे। तो ये सभी बातें हम साथ में पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पे जाइएगा तो उसमें साथ की भी वीडियो उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम हर को धनात्मक बनाते हैं, कैसे भिन्न को सरल परिमेय संख्याओं को सरल करते हैं। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला आज का, हमारा पहला ही प्रश्न है क्या दिया है? निम्नांकित को सरल कीजिए। हमें एक परिमेय संख्या दी हुई है और इसे सरल करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इस परिमेय संख्या को सरल करने के लिए बोल रहा है। तो दिया हमें क्या है? -5 के बटे में 12 और क्या दिया है? +5 के बटे में 18। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हर कोई भी ऋणात्मक नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा हर ऋणात्मक नहीं है, तो हम इसे धनात्मक बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इन्हें सरल करने के लिए? इन दोनों का लासा ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो लासा लेने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। 18 दिया और 12, पहले से 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 आ जाएगा। 6 फिर 2 से कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। फिर यहाँ पे 9 ही रहे दे रही है। फिर यहाँ 3 से कर दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3। फिर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 त्रिक 36। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। हमारा एलसीएम आ गया 36। तो हम देखेंगे अब ये 12 से 36 हुआ है और ये 18 से 36 हुआ है, तो इनमें कितने का गुणा हुआ है? तो हम देखेंगे कि 12 से 36 करने के लिए हमें इनमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम हर में 3 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी कर दें। इसी प्रकार से 18 में 36 करने के लिए 2 से गुणा हुआ है, इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब हमारा हर कितना हो गया? 36। मतलब 18 दूनी 36, 12 तिया 36, हर हमारा बराबर है। ठीक, अब हम केवल इसे गुणा करके ऊपर लिख सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 तिया 15। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 और ये बीच वाला चिन्ह हम ले लेंगे क्या है? प्लस। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर चिन्ह हमारा आगे माइनस का दिया हुआ है तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे घट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। क्या आ जाएगा? -5। -5 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह रहता है वही संख्या हम लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 के बटे में 36। अतः हम कह सकते हैं हमारे परिमेय संख्या कैसी है? ये हो जाएगा हमारा आंसर और ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या सरल। इसी प्रकार से हमें आगे के क्वेश्चन दिए हैं उन्हें भी करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे हम क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? यहाँ पे दिया है हमें 7/18, 7/12 प्लस 8 के बट्टे में -15। तो हमें पे यहाँ पे दिया है कि 7/12 दिया है और प्लस में 8 के बट्टे में क्या दिया है? -15। तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर हमारा हर ऋणात्मक है तो हम हर को किसमें चेंज करेंगे? पहले धनात्मक को बनाएंगे।
तो इसे धनात्मक बनाने के लिए सबसे पहले कर लीजिए 7 के बटे में 12 हो जाएगा, और हम इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक बनाने के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे 8 उसके बटे में -15 है, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम करते हैं -1 से गुणा। क्या करते हैं? -1 से गुणा। ये चीजें तो हमने बेसिक में एकदम 7 में 6 में सीखी होंगी कि हमें क्या किया जाता है, हर को धनात्मक या अंश को धनात्मक बनाने के लिए। तो हमारा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी 7 के बटे में 12, और क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा प्लस माइनस का 8 के बटे में 15। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लस माइनस का यहाँ पे गुणा है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे 7 के बटे में 12 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 8 के बटे में 15। 8 के बटे में क्या हो जाएगा, 15। अब हम क्या करेंगे, 12 और 15 का क्या ले लेंगे, लासा। तो 12 15 का लासा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12 दिया है और 15 दिया है, 12 15 का लासा हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3 से करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 2 से करिए तो आ जाएगा 1, और 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा लासा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 60। ठीक, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 60। अब देखिए हम यहाँ पे 12 में कितना से गुणा करें कि वो 60 हो जाए, तो हम कहेंगे 12 में 5 से गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 में कितना से गुणा करेंगे, 12 में अगर हम कितना से गुणा करें, 5 से गुणा करें, तो अगर हम हर में कर रहे हैं तो अंश में भी करना है, तो अंश में भी 5 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 में भी 4 से करिए। ठीक, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 12 25 60, 15 चौके 60 दिया है, हमें करना क्या, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 के बटे में 60। 35 में से 32 घटा देंगे हम, कितना आएगा 3 के बटे में 60, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से एक और सवाल दिया हुआ है हमें इस सरलीकरण का, उसे भी क्या करना है, सरल करना है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। अगर ना समझ में आए कि कैसे किए तो फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के आगे हम दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि सभी सवाल हम करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई। आगे देखिए हमें दिया है, निम्नांकित को सरल कीजिए। फिर से हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई है और इनको सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक परिमेय संख्या, हमारी पहली परिमेय संख्या क्या है, तो पहली परिमेय संख्या हमारी 4 के बटे में 7, और उसका प्लस दिया है, फिर क्या दिया है माइनस का 8 के बटे में 60। अब की बार पिछली बार से थोड़ा आसान है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 के बटे में 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस 8 के बटे में 7। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा हर पहले से क्या है, बराबर है, तो हम हर को क्या ले लेंगे। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जब हमें माइनस करना रहता है और हर बराबर रहता है, तो क्या करते हैं, संख्याओं को क्या कर देते हैं, संख्याओं को माइनस कर देते हैं, उसके बटे में समान हर लिखते हैं। तो हमें समान हर क्या दिया है, 7 दिया है, और उसके बटे में क्या हो जाए, ऊपर क्या हो जाएगा अंश में 4 माइनस में 8। तो हमारी सरल होके क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हमारा आ जाएगा, अगर हम 4 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4, और उसके बटे में क्या आ जाएगा 7, और ये हमारा क्या है, सरल हो चुका है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हमारा दूसरा दिया है, तो दूसरा भी कर लेंगे। दूसरा क्या दिया है, देखिए ध्यान दीजिए इधर, दूसरा हमारा दिया है -4 के बटे में 9। क्या दिया है, -4 के बटे में 9, और उसके बाद प्लस में दिया है -2 के बटे में माइनस का 9। हर तो हमें बराबर दिया है, बस खाली गलती ये कर दिया है इसने, फंसाने के लिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे अब की बार दोनों तरफ माइनस दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे धनात्मक बना लेंगे। इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले वाले में धनात्मक नहीं बनाएंगे क्योंकि उसका हर पहले में से धनात्मक है। ठीक, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे करेंगे -2 गुणे -1,
क्योंकि हर बनाते वक्त हम क्या करते हैं, हर को धनात्मक बनाते वक्त क्या करते हैं, -1 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे -1 से गुणा कर देंगे। अब हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, अब हमारा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4/9 और यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9। जैसा कि हम जानते हैं हर अगर बराबर तो हर को हम बराबर समान हर को यहीं पे लिख लेंगे, समान हर लिख लेंगे और उसके अंश में क्या आ जाएगा हमारा -4 प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाला 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस और प्लस क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 4 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। कैसा 2 आएगा, ये 2 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या जो है उसके सामने कैसा चिन्ह लगा है, माइनस का। और -2 के बटे में क्या आ जाएगा उत्तर हमारा 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से मजेदार सवाल आगे दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे उनका उत्तर क्या आता है। चलिए, हाँ, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली की बात करेंगे। कक्षा 8 के अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे हम। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न का सवाल है, अभ्यास 1 ए का सवाल है, क्या है, इसको भी हमें क्या करना है, सरल करना है। तो जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन को सरल किया, इसमें भी देखिए हर क्या दिया है, बराबर दिया है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले को सॉल्व किया उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस दिया है -2/5। हर बराबर है, यहाँ प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 और उसके माइनस में क्या हो जाएगा, 2/5। यहाँ पे हो जाएगा 5, उसके अंश में क्या हो जाएगा, 4 के माइनस में 2। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा हमारा आंसर। 4 में से 2 घटाएंगे, 2/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाला दिया गया है, आगे वाले में केवल आपको फंसाने का कार्य किया है। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें माइनस दे दिया है। अब सबसे पहले आप इसको धनात्मक बना लीजिएगा। तो दूसरा वाला भी देख लेते क्या बोल रहा है। दूसरा वाला बोल रहा है कि -4/5। थोड़ा यहाँ पे स्पेस छोड़िएगा, क्योंकि यहीं पे इसको धनात्मक बना लेंगे, ठीक। यहीं पे इसको धनात्मक बना लेंगे और यहाँ पे क्या दिया है, 2/5। अब यहाँ भी हर माइनस में, तो इसके लिए भी थोड़ा स्पेस दीजिए, यहीं पे धनात्मक बना लेते हैं। यहीं पे धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, जो आगे प्रोसेस करते थे वही यहीं पे भी कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे गुणे -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणा -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणा -1 हो जाएगा। अब हमारा परिमेय संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 4/5 हो जाएगा और बीच वाला चिन्ह सेम रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और उसके बटे में क्या हो जाएगा, +5। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जस्ट हमने यही चीज यहाँ पे सॉल्व कर रखी है और वैसा हमारा यहाँ पे बन गया है, ठीक। तो हम इसके आगे क्या कर देंगे, अब सेम, ये जब हर बराबर रहता तो हर पे सेम रखेंगे। पहले ये प्लस माइनस को गुणा माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं कुछ है कीड़ा। चलिए देखिए, अब होगा हमारा, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4/5 हो जाएगा और उसके माइनस में हो जाएगा 2/5, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस का गुणा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 - 2 के बटे में क्या कर लेते हैं, 4 - 2 के बटे में 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2/5, फिर से हमारा उत्तर आ जाएगा यही और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अभ्यास प्रश्न के सवाल आगे भी दिए गए हैं, उनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान बनाए रखिए वीडियो की तरफ। आगे हमें दिया है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ये जो हमें दिया हुआ है मान, ये परिमेय संख्या जो दी गई है उसे हमें संख्या रेखा पर भी दर्शाना है। क्या, पहले इसको हम सरल कर लेते हैं तो संख्या रेखा पर दर्शाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हम इसे डायरेक्ट भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इसे सरल करके पहले करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा दिया है, पहला हमारा दिया है 3 के बटे में क्या दिया है,
3 के बटे में दिया है 4 और प्लस में दिया है -3 के बटे में क्या दिया है 4, 2 दिया है। क्या दिया है? -3 के बटे में क्या दिया है? 2 दिया है। यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3 के बटे में 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 के बटे में 2। तो हमें यहाँ पे हमारी क्या हर जो हमारा बराबर नहीं है, तो हम इसका पहली बात तो लासा लेंगे और 4 और 2 का लासा देखिए होता है 4। यहाँ पे कर लेंगे हम 2 और 4 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 4, 2 दूनी 4। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 4 लिख लेंगे, ठीक। और हम जानते हैं कि 4 से 4 को 4 बनाने के लिए गुणा 1 करना पड़ेगा और इसको गुणा इसमें 1 कर देंगे, यहाँ पर भी गुणा 1 कर देंगे और 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा 2, यहाँ पे गुणा 2 कर दीजिए, ठीक। तो हमारा यहाँ पे संख्या जो प्राप्त होगी, वो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगी? तो हमारी यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी 4, 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 के बटे में 4। अब हमें यही चीज संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हमें पहले बोल रहा है हम +3/4 चलेंगे। कितना? संख्या रेखा पर पहले प्लस की तरफ 3/4 चलेंगे, फिर वहां से रिवर्स आएंगे विस्थापन की विपरीत दिशा में। विस्थापन की विपरीत दिशा में कितना आएंगे? -6 के बटे में 4। यानी आप कह सकते हैं विस्थापन की विपरीत दिशा में 6 चलेंगे और विस्थापन की दिशा में कितना चलेंगे? 3 चलेंगे, ठीक। तो आइए चल के हम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। तो 7 में हमने आपको बताया है, 7 में आप लोग पढ़े भी होंगे कि संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा दाहिने साइड रहता है वो क्या रहता है? प्लस का मान रहता है। यहाँ बीच में हम 0 मानते हैं, ठीक। 0 के इधर माइनस का मान होता है, 0 के इधर क्या होता है? प्लस होता है। 0 के इधर प्लस होता है, 0 के इधर माइनस होता है। हमारे बाईं साइड माइनस रहेगा, दाहिने साइड प्लस रहेगा, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर भी बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे सबके मान लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर पे माइनस में वही मान रहेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब हम ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने अभी सभी मानों को केवल रखा है। अब हम इनके बटे में क्या करेंगे? ये बटे वाली संख्या को इसके बटे में कर देंगे। तो सभी के बटे में हम लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे? सभी के बटे में 4। सभी के बटे में 4 लिख देंगे। इधर भी बटे में 4 कर दीजिए। इधर जितने भी परमेय संख्या है वो ऋणात्मक, उधर जितनी भी परमेय संख्या है वो कैसी है? सभी धनात्मक है। सबके बटे में 4 करिए। अब हम देखेंगे, हमें पहली बात तो प्लस में 3/4 जाना है। पहले कितना जाना है? विस्थापन की दिशा में 3 जाना है। तो हम यहाँ 0 से चलना प्रारंभ करते हैं। कितना जाते हैं? 3/4। हमें जहाँ दिखेगा हम वहीं चलेंगे। ये विस्थापन की दिशा में पहले हम जाएंगे 3/4। उसके बाद फिर हमें बोल रहा है -6 के बटे में, -6 के बटे में 4। क्या? अब हमें 6 कितना विस्थापन के विपरीत दिशा में जाना है, तो हम यहाँ से गिन लेंगे कहाँ तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब हमें इस रेखा तक आना है। इस रेखा तक आना है और किस दिशा में? यहाँ से विस्थापन के विपरीत दिशा में। पहले हम इस तरफ चलेंगे, दूसरी बार इस तरफ चलेंगे। इस तरफ हम कितना चले हैं? 3 के बटे में 4 चले हैं। फिर इस तरफ कितना चले हैं? -6 के बटे में 4 चले हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा संख्या रेखा पर। और हम यहाँ से देखेंगे हमने दूरी कितनी तय की है, यहाँ से हम बता सकते हैं यहाँ तक। ये आ जाएगा हमारा। अब हम यही है संख्या रेखा पर हमने इसको निरूपित कर दिया है। इसी प्रकार से होगा। देखते हैं दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरे वाले को भी इसी प्रकार से करेंगे। आप लोग इसको देखिए ध्यान से कैसे हुआ है, उसी प्रकार से दूसरे वाले को भी करेंगे। तो दूसरा वाला करने के लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। तो कर दे इरेज? ठीक है, चलिए करते हैं। हमें दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है -3 के बटे में -4। क्या दिया है? -3 के बटे में -4।
तो हमें इसे धनात्मक बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा स्पेस छोड़िएगा, यहीं तुरंत बना लेंगे धनात्मक, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस दिया है, 5 के बटे में क्या दिया है, माइनस का 6। 5 के बटे में माइनस का 6 दिया है, इसे भी धनात्मक बनाना है, तो इसके पास भी थोड़ा क्या छोड़ दीजिए, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा -1 से कर देंगे। सबसे पहले हम किसी भी परिमेय संख्या में यही करते हैं, ठीक। अगर उसका हर जो ऋणात्मक दिया है तो उसमें गुणा -1 से कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी गुणा -1 से कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी 3 के बटे में 4 प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 5 हो जाएगा उसके बटे में 6, ठीक। अब हम जानते हैं माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 3 के बटे में 4 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 5 के बटे में 6। 6 और 4 का हम लेंगे लासा, तो आ जाएगा 12, ठीक। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमें 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करिए। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 12 तो हमारा दोनों के लिए आ गया है, ठीक। यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का, यहाँ पर भी 12। 3 तिरियां 9 होता है, फिर माइनस का 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें एक बार बोल रहा है वो, अब हमें क्या बोल रहा है एक बार, वो एक बार बोल रहा है प्लस हमें कितना जाना है, हमें एक बार जाना है प्लस 9/12, मतलब एक बार विस्थापन की दिशा में हमें कितना जाना है, 9 जाना है। 9 विस्थापन की दिशा में जाना है, फिर हमें क्या करना है, -10 के बटे में 12, फिर हमें कितना आना है, 10 विस्थापन की विपरीत दिशा में आना है, ठीक। तो चलिए इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा बनाएंगे। अब इस संख्या रेखा पर देखेंगे हम, इस संख्या रेखा पर यहाँ पे मध्य बिंदु पे O मान लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लेंगे, ठीक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 मान लेंगे। अब सबके बटे में 12 कर लीजिए, क्या करेंगे हम, सबके बटे में 12 कर लेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कितना हमें जाना है। तो सबके बटे में 12 कीजिए, सबके बटे में 12, यहाँ हम सबके बटे में 12 कर लेंगे, और सबके बटे में 12 करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें विस्थापन की दिशा में कितना चलना है, हमें विस्थापन की दिशा में कितना चलना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, सबके बटे में क्या हो गया, 12। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें विस्थापन की दिशा में पहले +9 जाना है, ठीक। तो हम 0 से चलना प्रारंभ करते हैं, इधर से, यहाँ से चलना इधर प्रारंभ करेंगे, हमारा जहाँ 9 रहेगा वहीं आके हम रुक जाएंगे, ठीक। हम विस्थापन की दिशा में कितना चलेंगे, 9 के बटे में 12, 9 के बटे में 12 चलेंगे। कितना चलेंगे, 9 के बटे में 12 चलेंगे। अब हम यहाँ से हमें क्या बोल रहा है, विस्थापन के विपरीत दिशा में 10 चलना है, ठीक। तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमें इस बिंदु पे पहुंचना है विस्थापन की दिशा में के विपरीत चल के। तो मतलब हम यहाँ से फिर से चलना है और यहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, ठीक। तो ये यहाँ पे हम कितना चलेंगे, 10 के बटे में 12, ठीक, -10 के बटे में 12 चले, ऐसा हमारा कुछ ग्राफ प्राप्त होगा, और हमने कुल कितना, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो मतलब हमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम प्लस में 9 के बटे 12 चलेंगे, फिर विस्थापन की दिशा में 9 के बटे 12 चलेंगे, फिर विस्थापन की विपरीत दिशा में कितना चलेंगे, 10 चलेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा संख्या रेखा पर निरूपित। ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित है, और इसी प्रकार से हम संख्या रेखा पर सरल करेंगे। आगे चलिए दूसरे प्रश्नों को हल करते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। आगे हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है हमसे, हर का लासा लेकर सरल करना है। जिस प्रकार से हमें हर का लासा लेकर सरल करना है, इसको क्या करना है, हर का लासा लेकर सरल करना है। तो हम इसको कर देंगे हर का लासा लेकर सरल। तो हमें संख्या दी हुई है -5 के बटे में 12,
प्लस 5 के बटे में 12 है, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस का 7 के बटे में 16। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस माइनस गुणा माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 5 के बटे में 12 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस में क्या हो जाएगा 7 के बटे में 16। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा हर कैसा है, देखिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं हमारा यहाँ पे हर कैसा है, बराबर नहीं है, हर समान नहीं है। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अब इसका लासा लेंगे, क्योंकि हमें लासा लेकर ही सरल करना है। तो आइए लासा लीजिए, 12 और 16 का लासा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12 हम 16 का लासा लेंगे तो 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे एक बार तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 3। अब यहाँ 3 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। हमारा लासा कितना हो जाएगा, हमारा लासा हो जाएगा 48। तो हम इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, 48। फिर यहाँ पे बीच में माइनस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे 48, ठीक। अब हमें देखना है कि 12 को 48 बनाने के लिए कितना बार गुणा करना पड़ेगा, तो 12 चौक 48 होता है, तो इसमें 4 से गुणा कीजिए, इसमें भी 4 से, और 16 तियां 48, इसमें गुणा 3 से करिए, यहाँ पे गुणा 3 से कर लीजिए। इसी प्रकार से हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे 12 चौक 48 दिया है, 16 तियां 48 दिया है, ये दिया है। अब हम इसे करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 20, यहाँ पे 7 त्रिक 21, माइनस में क्या हो जाएगा 21। जब हम जानते हैं कि जब हमारा हर क्या होता है, बराबर होता है, तो हम हर को यहाँ पे नीचे आराम से लिख लेते हैं और जो संख्या दी रहती है उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक। समान हर, उसके बाद संख्या को लिख के माइनस कर देंगे। यहाँ पे 20 के माइनस में 21 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा बन के आएगा 1 के बटे में 48। क्या आ जाएगा, 1 के बटे में 48, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले सवाल को भी करेंगे। दूसरा सवाल केवल आपको भरमा के दिया है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको धनात्मक बनाएंगे तो ये मान कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीच में इसका गुणा होकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। तो आइए चलिए बताते हैं वो कैसे होगा। उसके लिए हमें ये वाला करना पड़ेगा इरेज, ठीक। यहाँ पे समझिए वो कैसे दिया है, वो हमारा दिया है दूसरा सवाल यहाँ से समझिए, देखिए हमें दिया है -3 और उसके बटे में क्या दिया है 11। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़िए, यहीं पे धनात्मक इसको बना लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का दिया है, -4 के बटे में क्या दिया है 33। तो इसमें हमारा हर क्या है, धनात्मक है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगर ये वाला सवाल हुआ तो इसे इरेज कर दें, कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा -1 से, यहाँ पर भी -1 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं, तो यहाँ पे हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा, 3 के बटे में 11 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ प्लस ना करें, इसे हम क्या करेंगे, प्लस ना करेंगे, यहाँ प्लस ना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, प्लस माइनस को गुणा यहीं डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस को गुणा क्या कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे हमें हमारा फिर क्या हो जाएगा, माइनस में, फिर यहाँ पे 4 के बटे में 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 के बटे में 33। एक प्रोसेस और अधिक करना पड़ता, उससे हम थोड़ा पहले कर दिए, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस 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 प्लस का गुणा कर दिए, ठीक। और आगे समझिए, अब हमारा यहाँ पे क्या हर बराबर है, तो हर बराबर नहीं है, हमें लासा लेके पहले इसका हर बराबर करेंगे और उसके बाद इस संख्या को क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो 11 33 का अगर हम लासा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 11 और 33 का लासा लेंगे तो हम जानते हैं कि 11 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड केवल कितना होगा, इसका गुणनखंड केवल होगा 2, और 33 को एक 8 विभाजित कर सकता है, तो हम इसे 11 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 33, ठीक। 33 अभाज्य संख्या नहीं है, 33 भाज्य संख्या है, ये 11 की बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 33 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 3 33, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। फिर हम यहाँ पे 3 से अगर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, हमारा क्या आ जाएगा, लासा 11 3 33, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो हम इसके बटे में 33 लिख सकते हैं ऐसे करके,
इसे 33 लिखें, माइनस में फिर यहाँ पे 33 लिख दें। ठीक, अब हम देखेंगे 33 को 33 बनाने के लिए हमें केवल एक बार गुणा करना पड़ेगा। क्या? गुणे 1 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 11 को 33 बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा और उसके बटे में कितना है? 33। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आ जाएगा 33 और यहाँ पे आ जाएगा 3 के माइनस में 4। 3 के माइनस में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 3 तिरका 9 होगा ना? वही हम देख रहे थे कहाँ हुआ है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 9। 3 में 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करिए, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 के माइनस में 4। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 के बटे में 33। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से बचे कुछ सवालों को भी हल करते हैं। आगे के सवाल को देखेंगे, आगे का सवाल क्या कह रहा है। आगे का सवाल हमारा कह रहा है, आगे का सवाल हमारा क्या कह रहा है? इनके मान ज्ञात करना है। हमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और इनके क्या करना है? इनका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से इधर पे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 प्लस में यहाँ पे माइनस का 11 और उसके बटे में 9। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस में हो जाएगा 11 के बटे में 9। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 से 2 में गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 9 दूनी 18, फिर ये हो जाएगा माइनस और 11 के बटे में क्या हो जाएगा? 11 के बटे में 9। इस प्रकार से हम इस पूरे के बटे में 9 कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से क्या बन के आएगा? हमारे यहाँ से आंसर बन के आएगा 18 में से 11 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 7, उसके बटे में क्या आ जाएगा? 9। हम इसी प्रकार से इसको, इसके मान को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से हमें एक दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि माइनस का 3 प्लस में दिया है, फिर यहाँ पे क्या दिया है? माइनस का 2 के बटे में 3 माइनस का। ठीक, तो सबसे पहले इसको प्लस बना लीजिए। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? -1 से गुणा कर लेंगे। यहाँ इसका हर जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे हम तुरंत प्लस बनाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस का 3 और उसके प्लस में क्या हो जाएगा? 2 के बटे में 3। अब यहाँ 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 और यहाँ पे फिर प्लस लग जाएगा ऐसे, फिर ये 2 आ जाएगा और उसके बटे में क्या आ जाएगा? 3। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे तो 9 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 7। क्योंकि हम जानते हैं जो बड़ी संख्या रहती है उसके सामने जो चिन्ह दिया रहता है वही हमारा चिन्ह आएगा। ठीक, अब यहाँ पे -7 के बटे में यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन को, बचे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। इस अभ्यास प्रश्न में हमारा 4 ही क्वेश्चन दिया था। एक तो ये इसके पीछे था जो हमें क्या करना था? लासा लेके सरल करना था, उसके पीछे ग्राफ पे सरल करना था, उसके पीछे केवल सरल करना था। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो ही बुक में दिया था। तो यहाँ पे देखिए आपकी बुक में दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाना है। अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें सबके हर को लगभग धनात्मक बनाया है हमने। तो किस प्रकार से बनाया है वो आपको बताना है। हम पहला बता रहे हैं, दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो पहला क्या है? 4 बटे -15 दिया गया है। तो हम इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या बताए हैं? हर को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? -1 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे -1 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी हो जाएगा -1 से गुणा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस के आगे कोई चिन्ह नहीं। अगर माइनस के आगे माइनस का चिन्ह रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता।
ठीक, लेकिन यहाँ माइनस के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वो माइनस का 4 आएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस का 4 के बटे में 15। ये अब हमारा हर कैसा है? ये धनात्मक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोग अपने मन से करिएगा क्योंकि इस पूरे अभ्यास में हमने आपको हमेशा ये बातें बताई है कि हर को कैसे धनात्मक बनाना है। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखेंगे, आगे फिर वही बात है कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्या है और ये हमारा चैप्टर था परिमेय संख्या है और इसकी पहली प्रश्नावली को हम हल हल कर चुके हैं। अगली प्रश्नावली की वीडियो हम लेके फिर आएँगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दूसरा जो वीडियो पड़े उसका लिंक आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।